हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से शाम के लिए, इसके लिए बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आपने हमें सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने हमारे प्राणों की रक्षा की, आपने हमारी देख रेख की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। जो भी हमने आज आप काम किए उसमें परमेश्वर आपने आशीष दी और बरकत दिया। हम जानते हैं पिता कि आप हमारी जिंदगी में हर पल, हर समय, हर घड़ी काम करने वाले आप हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं पिता। हम आपकी महिमा करते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। सच्चे हृदय से आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो। यदि आज आप परमेश्वर को धन्यवाद नहीं करेंगे, हमें परमेश्वर को क्या दे सकते हैं? केवल परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं, उसका धन्यवाद कर सकते हैं। और हमें परमेश्वर कुछ और चाहता भी नहीं है। सिर्फ परमेश्वर यही चाहता है कि आप उनसे प्रेम करें, प्यार करें, क्योंकि परमेश्वर ने प्रेम किया है, आपसे प्यार किया है, तभी तो परमेश्वर ने आपको जीवन और सांस दिया है, तभी तो परमेश्वर ने आपको सुरक्षित रखा है संभाल करके। हालेलुया। धन्यवाद ईशो प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। तो मेरे प्रियो, आज हमें बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है। आज जितने भी शाम के वक्त चल रहे हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर आपके जीवन को वो छूने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। जितने भी मसीह भाई बहन परमेश्वर के वचनों से प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, आज जितने लोग जुड़ रहे हैं, खुदावन उनके जीवन को आशीष देने वाला है, उनको सुरक्षित रखने वाला और उनको बचाने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज आप पवित्र आत्मा के द्वारा भरेंगे, जैसे परमेश्वर ने, जैसे पिंतुकुस के दिन परमेश्वर ने लोगों को किस तरीके से पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा, उनको आशीष मिली और उनको बरकत मिला और वो पवित्र आत्मा के द्वारा भर गए मेरे प्रियो। तो क्या आज पवित्र आत्मा नहीं पाना चाहते हैं? सभी लोग पाना चाहते हैं। तो हमें क्या करना होगा? हम एक वचन को पढ़ते हैं, आप सुनिएगा ध्यान से। यदि आज आप इस वचन को नहीं सुनेंगे तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा कुछ आप मिस कर देंगे। यदि हम वचन को नहीं सुनेंगे तो हमारे जीवन में विश्वास नहीं बढ़ेगा। आप ये नहीं सोचेंगे कि आखिर बाइबल में लिखा क्या है, हम वही वचन को रोज पढ़ते हैं, वही वचन को सुनते हैं। नहीं मेरे प्रियो, ऐसा कुछ नहीं है। जिस दिन हम उस वचन को 1 नहीं 10 नहीं 10,000 बार पढ़ेंगे, यदि वो हमारे समझ में नहीं आया तो उसका क्या मतलब है, उसका क्या अर्थ है? तो इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, चाहे तुम मेरे एक वचन को पढ़ो, लेकिन उसको अपने हृदय, अपने दिल में, अपने दिमाग में रखो, याद करो। क्योंकि जब हम वचन को याद करते हैं तो हमें ताकत मिलती है। जैसे आपका घर में कोई बड़ा सदस्य है और आप उनसे प्रेम करते, वो आपसे प्रेम करता है। यदि आप मुसीबत में होते हैं तो आपको विश्वास होता है कि मेरे घर में जो बड़े लोग हैं वो मेरी मदद करेंगे। यदि मैं कोई छोटा सा गलत काम भी कर देता हूं तो उसमें मेरा वो साथ देंगे और मुझे बचाने की कोशिश करेंगे। आपका विश्वास रहता है मेरे प्रियो, रहता है। उसी तरीके आपका विश्वास अपनी आत्मा में रह करके आपको अपने विश्वास को बढ़ाना है। और विश्वास तभी बढ़ेगा आपका जब परमेश्वर के वचन को आप बार बार पढ़ेंगे और उसे समझने की और सुनने की कोशिश करेंगे। जैसे आप पढ़ सकते हैं प्रेरितों के काम अध्याय 2, पवित्र आत्मा का उतरना। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वचन 1 में, जब पिंतुकस के दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे, मतलब सारे लोग इकट्ठे थे। और 2 में लिखा है, एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट सा शब्द हुआ और उसे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज उठा, यानी गूंज गया। और उन्हें आग सी जीभ फटती हुई दिखाई दी और उसमें से हर एक पर 8 ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा के द्वारा भर गए। जिस प्रकार आत्मा में उन्हें बोलने की सामर्थ परमेश्वर ने दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। आकाश के नीचे की हर एक जाति से वक्त यहूदी यरूशलेम से रह गए मेरे प्रियो। यहाँ पर जिस तरीके से हम पिंतुकस के दिन के बारे में जब बात करते हैं तो परमेश्वर ने सभी लोगों को पवित्र आत्मा से भर दिया मेरे प्रियो, और वो अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे। अन्य अन्य का मतलब बहुत सारी अपनी अपनी भाषा, अलग पहचान बना ली। क्योंकि एक परिवार में बहुत बड़ा परिवार हो जाना और उसका यदि खंडन नहीं होगा तो परिवार नहीं चल सकता है मेरे प्रियो, ये बात सत्य है।
इसीलिए आज परमेश्वर का वचन कहता है, यदि आदम और हव्वा से लेकर के यदि उसी की प्रजाति है तो उसी की संतान, उसी के बेटे और बेटियां, लेकिन लोग अपनी अपनी भाषाओं में इसलिए बढ़ गए कि आपस में झगड़ा करते थे, आपस में ही मारते थे, कूटते थे। तो परमेश्वर ने क्या किया पवित्र आत्मा के द्वारा कि परमेश्वर ने सब मनुष्यों को अलग कर दिया कि उनकी भाषा उनको समझ में न आए और उनकी भाषा उनको समझ में न आए। इसलिए परमेश्वर ने ऐसा किया कि जब ये अपनी एक दूसरे की भाषा को ही नहीं समझ पाएंगे तो झगड़ा किस बात का रहेगा। तो परमेश्वर ने बहुत सारी आशीष दी, बरकत दिया। और परमेश्वर जिस तरीके से हम ये देखते हैं कि पवित्र आत्मा का उतरना पेंतुकोस के दिन की जब बात हम करते हैं तो ये बहुत समय पहले की बात है मेरे प्रियो, ये बहुत समय पहले की बात है। तो इसे हमें ध्यान पूर्वक देखना चाहिए। इसमें बहुत सारे वचन हैं जो हमें पढ़ने चाहिए, लेकिन हमें ये याद रखना है कि पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर जो आशीष देने वाला है, जो बरकत देने वाला है, जो संभालने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो हमें जीवन देगा। वो हमें आज पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करेगा। आज हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में, उनके घर में पवित्र आत्मा उतरेगा और आपके जीवन में परमेश्वर आशीष देने जा रहा है। आज आपको घबराना नहीं है। जिस तरीके से पेंतुकोस के दिन सब लोग इकट्ठे हुए, आज अपने घर में आप इकट्ठे होइए। परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करेगा। आपको हर एक प्रकार की समस्याओं से परमेश्वर बचाने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। तो मेरे प्रियो, हमें ये याद रखना चाहिए कि जिस तरीके से हम बात करते हैं कि जब परमेश्वर का वचन कहता है, जब यह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी भाषा में बोल रहे हैं। वे सब चकित और अचंभित होकर के कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं, क्या सब गलीली नहीं हैं? तो फिर क्यों हम इससे हर एक आदमी अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनाता है? हम जो जिस तरीके से परमेश्वर का वचन कहता है, बहुत सारी इसमें जातियां बनती गईं, बहुत सारे लोग बनते गए और एक दूसरे की भाषा को ना समझते गए। और वचन बहुत बड़ा है, आप इसको जब पढ़िएगा अरबी में भी, और जिस तरीके से हम देखते हैं बहुत सारी इसमें बातें लिखी गई हैं। आप पढ़ सकते हैं प्रेरितों के काम अध्याय 2 और वचन नंबर 1 से लेकर के आप पढ़िएगा 13 तक। और उसके बाद पतरस ने बताया था कि पतरस ने उससे 11 के साथ खड़ा हुआ था, उन सभी 11 लोगों के साथ खड़ा हुआ था। तो परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना पवित्र अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उड़ेलूंगा और वो मेरे बेटे तुम्हारे बेटियां होंगे। मेरे प्रियो, आज हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं हर एक बहन और भाई के जीवन में, बेटे और बेटियों के जीवन में पवित्र आत्मा अभिषेक करूंगा और उनके ऊपर उड़ेलूंगा और उन्हें पवित्र करूंगा। तो परमेश्वर आज आपके जीवन में आज आपको अभिषेक करने जा रहा है। प्रार्थना को अंत तक आपको सुनना है और ग्रहण करना है। ऐसे ही नहीं सुनना कि आप कोई काम कर रहे हैं और उसके बाद आप सुन रहे हैं बस। नहीं मेरे प्रियो, आपको एकांत में बैठिए, जहाँ शांत हो वहां पर बैठ करके प्रार्थना करिए। आप भी अपने मुंह से कुछ बोलिए कि परमेश्वर, हम दुआ करते हैं सभी मसीह भाई बहन मिल करके, तब परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। यदि आप अपने मुंह से कुछ बोलेंगे ही नहीं, बस सुनते जा रहे हैं, उसके बाद 2 मिनट बाद जब हमारी जब प्रार्थना खत्म होगी उसके बाद आप भूल जाएंगे। नहीं मेरे प्रियो, आपको परमेश्वर से बातें करनी है, प्रार्थना भी सुनना है और बातें भी परमेश्वर से करनी है और कहना है जो आपके मन में ख्याल आ रहे हैं। परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करेगा और आपको जैसे एक हीरे की पहचान की जाती है, एक चमकता हुआ हीरा, उसी तरीके परमेश्वर आपकी पहचान करना चाहता है। वो आपको चमकता हुआ देखना चाहता है, ना कि आपको मुरझाया हुआ और ना कि आपको डूबता हुआ परमेश्वर नहीं देखना चाहता है। क्योंकि आज जितने लोग परमेश्वर के वचन से प्रेम करते हैं, परमेश्वर उन्हें ढेरों आशीष और बरकत देता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए प्रार्थना करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमें आशीष और बरकत
और पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करने वाला हमारा सर्वशक्तिमान हैं। हर एक मसीह भाई बहन अपने मन को हल्का करें। आज मैं देख रहा हूँ, अभी देख रहा हूँ, जिस समय प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, इनके मन में बहुत सारी दुविधा है पिता परमेश्वर, बहुत सारे मन को वे अभी दबा करके बैठे हैं पिता परमेश्वर। आज अपने मन को हल्का करिए, आज अपने मन की बातों को परमेश्वर को बताइए, आज अपने मन की बातों को परमेश्वर से कहिए, खुदा आपकी प्रार्थना को सुनेगा। आप डरते नहीं, आप डरे नहीं, आप न घबराएं। परमेश्वर से कहें कि पिता मैंने ये गलतियां की हैं, मैंने अपराध किया है, मैंने गुनाह किया है, लेकिन तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तू राजा सुलेमान के जीवन में काम कर सकता है, दाऊद के जीवन में काम कर सकता है। दाऊद इतना बड़ा पाप किया था पिता परमेश्वर, लेकिन आपने उसके जीवन की हर एक मोमेंट को मोड़ दिया पिता परमेश्वर और उसे सुधारने का मौका दिया। उसी तरीके में आज आपसे प्रार्थना और विनती करता हूँ, जिस तरीके से राजा दाऊद ने अपनी जिंदगी में गलतियां की, लेकिन पिता आपने मुझे सजा दी। और मैं ये कहता हूँ पिता परमेश्वर, जो भी मैंने गलतियां की उसे मुझे सजा दें पिता परमेश्वर, लेकिन मेरे हर एक अपराध और गुनाहों को क्षमा करें और मुझे आशीष दें, मुझे बरकत दें। आज मेरे घर को संभाल पिता परमेश्वर। याद करिए कि जिस तरीके से दानियल के जीवन में घटना घटती है, नबूकदनेस्सर राजा के जीवन के घटना को लेकर के आप सोचिए, देखिए कि उस समय क्या घटना घटी रही होगी, क्या दिक्कतें आई होंगी। आज हम आजाद हैं, आज हम स्वतंत्र हैं, लेकिन फिर भी आज हम परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते, लेकिन फिर भी आज हम दुआ नहीं करते, लेकिन फिर भी आज हम उससे धन्यवाद नहीं करते, क्योंकि आज हम ये जानते हैं कि आज हम गुलाम बन चुके हैं। आज हम हर एक प्रकार से गुलाम हैं, शारीरिक रूप से नहीं, आज हम मानसिक रूप से गुलाम हैं। याद करिए उन सभी लोगों को, जिस तरीके से पतरस को याद करिए, पतरस के जीवन में क्या हुआ था। याद करिए पतरस ने 3 बार प्रभु यीशु मसीह को इनकार किया था, लेकिन क्या आज आप इनकार करते हैं? नहीं करते हैं। लेकिन परमेश्वर ने उसे फिर भी क्या किया? उसे परमेश्वर ने फिर समझ दी, ज्ञान दी, बुद्धि दी, उसके अपराधों को क्षमा किया। हालेलुया। आज वो हर एक व्यक्तियों को याद करिए जो बाइबल में जीवन में घटना घटी है मेरे प्रियो। आज यदि आज अपनी जिंदगी को आजाद करना चाहते हैं, आज अपनी जिंदगी के समस्याओं को निकालना चाहते हैं, तो उस वचन को याद करिए जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि सत्य और मार्ग और जीवन मैं ही हूँ, और मेरे सिवा और कोई तुम्हें पिता तक नहीं पहुँचा सकता है। तो उस वचन को याद करिए जो यीशु मसीह ने कहा था, उस पवित्र आत्मा को याद करिए कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मैं तुम्हें एक सहायक दिए जाता हूँ। उन हर एक बातों को याद करिए। आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में आपको आशीष देगा, क्योंकि वचन के द्वारा ही आपकी जिंदगी में ताकत आएगी, और वचन के ही द्वारा आपकी जिंदगी में विश्वास आएगा, और वचन के ही द्वारा आप परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, इन द नेम ऑफ जीसस। आज हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को, हर प्रकार की गंदी आत्माओं को, गूंगी बहरी अनेक प्रकार की आत्मा हैं, यीशु मसीह के नाम से आज उन हर बहनों के जीवन से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से, उस शैतान जो आज उन बहनों की कोख को बंद करके रखा है, उनके पास बच्चे नहीं हैं, आज पिता उन्हें आजाद करने जा रहा है, उन्हें फ्री करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से, उन्हें आजाद करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से, उस हर प्रकार के बंधन को तोड़ने जा रहा है। आप याद करिए सारा की जीवन की घटना को लेकर के 90 वर्ष की आयु में परमेश्वर ने उसे क्या दिया? याद करिए क्या दिया परमेश्वर ने उसे? सारा को परमेश्वर ने क्या दिया? एक बालक दिया, एक बेटा दिया। अब याद करिए 90 साल की आयु में आज वो बहनें बिल्कुल बेउदास नहीं होंगी कि आज मेरे पास बेटी और बच्चे नहीं हैं, या मेरे पास बच्चे नहीं हैं, मेरे परिवार में मुझे लोग ताना मारते हैं, लेकिन खुदा के वचन को जो याद करता है उसके जीवन में परमेश्वर काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हर एक बातों को याद करिए अपने जीवन की घटना को लेकर के, जो आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, याद करिए जिस तरीके से बहुत सारी घटनाएं घटी हैं। यीशु मसीह ने कहा था कि आज से तुम आजाद हो, आज से तुम हर एक बातों को लेकर के आजाद हो, स्वतंत्र हो, तुम आज्ञा दोगे शैतान आपकी जिंदगी से निकलेगा। यीशु मसीह ने कहा था कि चिंता मत करो, भरोसा रखो, विश्वास रखो। आज वो आपको करना
करना है। यदि आपको चंगाई चाहिए, आपको छुटकारा चाहिए, आपको जीवन से हर प्रकार की समस्याओं से जो आप जूझ रहे हैं उससे छुटकारा चाहिए, तो पिता को यह वचन को याद करिए, यीशु मसीह को याद करिए और उसके नाम से प्रार्थना करिए कि हे परमेश्वर, मैं आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना और विनती और करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मैं हर प्रकार की आज्ञा देता हूँ कि आज मेरी जिंदगी से, मेरे बच्चे के जीवन से, मेरे घर से, मेरे खेत से, मेरे खलिहान से, मेरे बच्चों के जीवन से, मेरी नौकरी से, मेरे जॉब से, मेरे पैसों से, मेरे हर एक प्रकार की जो दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा मेरे घर में हैं और दुष्ट आत्माएं लड़ाई से, झगड़े से, अनेक प्रकार के दर्द से, पैरों से, घुटनों से, पेटों में दर्द, सिर में दर्द, अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार के कैंसर, अनेक प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं मेरी जिंदगी से यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देंगे। आज जितने मसीह भाई बहन हैं, आज वो सभी लोग आज्ञा देंगे, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी को आजाद करने के लिए आए हैं, आपको बचाने के लिए। वो हमारा परमेश्वर आज वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी जिंदगी को छुएगा यीशु मसीह के नाम से। आज जितने लोग घबराए हुए हैं, आज जितने युवा हैं, यूथ हैं, वो कहते हैं कि हमसे गलतियां हो जाती हैं, लेकिन आज से परमेश्वर आपको वो रास्ता देगा, वो मार्ग देगा, लेकिन आपको बच करके चलना है। यीशु मसीह ने कहा था, इस धरती पे रहना है तो कदम फूंक फूंक करके रखना है। इस धरती पे रहना है तो आपको कदम को, अपने पाँव को फूंक फूंक करके जमीन पे रखना है, क्योंकि हर जगह आपको पाप मिलेगा, हर जगह आपको अपराध मिलेगा, हर जगह आपको गुनाह मिलेगा, लेकिन आपको वो तय करना है कौन सा रास्ता चलना है। परमेश्वर तो आपको देना चाहता है, लेकिन उस रास्ते पे आप चल नहीं पाएंगे, लेकिन यीशु मसीह ने कहा तुम कोशिश करो, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तुम विश्वास रखो और उस रास्ते पे चलो जिस रास्ते को मैं देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आज आपकी जिंदगी में हर घटना को लेकर के परमेश्वर के सामने रखिए। आज अपने बच्चों के जीवन को घटना को लेकर के रखिए। आज वो हर महिला के जीवन से, हर बहनों के जीवन से, हर भाई के जीवन से, हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं से, आज आपकी जिंदगी से, हर प्रकार की समस्याओं से यीशु मसीह के नाम से आज वो निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए इसी वक्त। आज अपने बच्चों के ऊपर हाथ रखिए, अपने घर पे, अपने बैठ करके कहीं भी किसी भी स्थान में आप हो, ये मैटर नहीं करता कि आप कहाँ पे हैं कहाँ नहीं हैं, लेकिन इस समय जहाँ भी कहीं भी आप हो, जो मसीह भाई बहन इस समय घर में बैठे हुए हैं, वो अपने बच्चे के ऊपर हाथ रखे। यदि किसी भी चीज में हाथ रखना चाहते हैं और आज्ञा देंगे यीशु मसीह के नाम से। आपके घुटनों में दर्द है तो घुटनों में हाथ रखिए, आपके पैरों में दर्द है पैरों में हाथ रखिए, यदि आपके पेटों में दर्द है तो पेट पे हाथ रखिए, यदि आपके सिर में दर्द है तो सिर में हाथ रखिए, यदि आपके हाथों के कहीं भी किसी भी प्रकार के बॉडी के पार्ट्स में कोई भी दिक्कत है, आज जिन मसीह भाई बहनों की समस्या है और जिन बहनों के कोख को शैतान बंद करके रखा है, आज वो आजाद करने जा रहा है। आज वो हर प्रकार की फ्रीडम आपको देने जा रहा है। आज वो आपको शैतान आपकी जिंदगी से निकालने के परमेश्वर भगा देगा यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके जीवन से शैतान निकलेगा, आपको डरना नहीं है। आप अपने हाथों को उठा करके परमेश्वर का एक हाथ धन्यवाद करिए और एक हाथ सीने पर रखिए और अपने दिल पे हाथ रखिए कि परमेश्वर, आज से मैं आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन करता हूं और अपने सच्चे मन से हर एक बातों को आपके सामने प्रकट करता हूं। आज यीशु मसीह के नाम से मेरी प्रार्थना को सुने पिता परमेश्वर, और मैं आज्ञा देता हूं यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा देंगे, अभी नहीं, अभी आज्ञा आप देंगे यीशु मसीह के नाम से। पहले परमेश्वर का धन्यवाद करें, अपने मन की बातों को सब कहें, जो आपने अगला पिछला जो भी कुछ किया हो, परमेश्वर ने कहा कि तुम सब भूल जाओ, लेकिन परमेश्वर को बताने के बाद, अपने मन को हल्का करने के बाद, आज आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं पति और पत्नी के बीच में, आज वो परमेश्वर प्रेम में बदलने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की समस्याओं को बदलने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की जीवन की घटनाओं को चेंज करने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। अपने हाथों को उठाइए, एक हाथ को उठाइए और एक हाथ को सीने पे रखिए। परमेश्वर से कहिए कि
पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज मैं हर एक पापों को, अपराधों को, गुनाहों को आपके सामने प्रकट करता हूँ पिता। जो भी मैंने पाप किए, जो भी मैंने अपराध किए, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और उन बातों को सभी को परमेश्वर को बताइए, अपने मन में रख करके परमेश्वर को पवित्र आत्मा के द्वारा बताइए कि पिता मैंने ये किया, मैंने ये किया, मुझसे ये गलती हो गई, क्या मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यदि नहीं करना चाहिए तो पिता मैं आपसे माफी मांगता हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। आज आपकी जिंदगी को परमेश्वर बदलने वाला है, आपको आशीष देने वाला है, आपके जीवन को छूने वाला है। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे बेटे के जीवन से, मेरे घर परिवार, माता पिता, भाई बहनों के जीवन से हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के यीशु मसीह के नाम से, अपने घर में जो भी दुष्ट आत्माएं हैं, जो भी गंदी आत्माएं हैं, जो भी गूंगी बहरी, अनेक प्रकार की समस्याएं, कामों में उलझन होती है, अनेक प्रकार के पैसे की प्रॉब्लम्स होती है, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार की समस्याएं यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं उस पवित्र लहू के नाम से, जिस लहू के द्वारा पिता परमेश्वर आज हमको सेका है पिता परमेश्वर, आज हमको अभिषेक किया है पिता परमेश्वर। उस पवित्र लहू के नाम से हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से निकल, निकल यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार के दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकल। ऐ शैतान, हे दुष्ट आत्मा, हे गंदी आत्मा, यीशु मसीह के नाम से मेरे शरीर से, मेरे जीवन से, मेरे बच्चों के जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरी नौकरी से, मेरे जॉब से, मेरे हर एक चीजों से यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से निकल। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त निकालिए शैतान आपकी जिंदगी से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से निकालिए, यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आपका धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से कि पिता आपने हमारी प्रार्थना को सुना, आपने हमारे जीवन से हर एक दुख को, तकलीफों को पिता परमेश्वर आपने आजाद कर दिया यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज आपको घबराना नहीं है। आपने अपने मन की बातों को परमेश्वर से कहा और परमेश्वर अब अपने मन की बातों को आपको कहेगा, और जो परमेश्वर आपको कहे वही काम को करना है, क्योंकि परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक किया है, आपको पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने छुआ है, आपको आशीष दी है, आपको बरकत दिया है और आपने आज्ञा दी है हर प्रकार की समस्याओं के लिए। तो धैर्य रखना, विश्वास रखना कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करने पाए, आपको आशीष देने पाए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रियो, मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो दान करना चाहते हैं, कलीसिया की मदद करना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर जो भी आपकी इच्छा हो, आपकी अपनी इच्छा के अनुसार भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको, आपके घर में, आपके हर एक चीजों में समृद्ध करेगा, आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा। आपके हर एक जीवन के कार्यशैली को परमेश्वर देखने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हे खुदा हर बच्चों से, हर बेटे और बेटियों से प्रेम करता है, लेकिन याद रहे आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार, यदि आपकी इच्छा नहीं है, आपके पास नहीं है, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है और सुबह शाम प्रार्थना करना है और परमेश्वर का धन्यवाद करना है। आमीन।